नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल उन 4 सर्जरीज के बारे में बात करेंगे जो टीएमडी की समस्या को हल करने के लिए की जाती हैं। हालांकि सर्जरीज के बारे में केवल वही लोग विचार करें जिनका टीएमजे या टीएमडी दूसरे किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है। जिन 4 सर्जरीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें से 2 तो सिंपल हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड है और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए किसी भी सर्जरी से पहले आप पूरी जानकारी लें, डॉक्टर से बात करें, साथ ही डॉक्टर का सक्सेस रेट भी देखें, यानी कि उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने कितने मरीजों की सर्जरी की है और कितने मरीज उसकी सर्जरी से पूरी तरह ठीक हुए हैं। इसके अलावा जहाँ तक कॉस्ट यानी सर्जरी के खर्च की बात है, तो ये ओरल या मैक्सिलोफेशियल सर्जन या सीधी भाषा में कहूँ तो आपके डॉक्टर और आपके हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। और जैसा कि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि टीएमडी में जबड़े में दर्द होता है, कट कट या क्लिक की आवाज़ें आती हैं, या मुंह खोलने में परेशानी होती है, या इसी तरह के दूसरे लक्षण महसूस होते हैं जो आपके जबड़े से लेकर कनपटी या कभी कभी पूरे चेहरे पर भी महसूस हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में टीएमडी की परेशानी अस्थायी होती है और लोगों को थोड़े ट्रीटमेंट और थोड़े प्रिकॉशंस के साथ राहत मिल जाती है। लेकिन वो लोग जिन्हें किसी भी तरह से राहत नहीं मिल रही है, उनके लिए 4 तरह की सर्जरी की जाती है, जिनमें से पहली है आर्थ्रोसेंटेसिस सर्जरी। आर्थ्रोसेंटेसिस एक बहुत ही माइनर और सबसे आसान सर्जरी है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस सर्जरी की रिकवरी भी 1 या 2 दिनों में हो जाती है। इस सर्जरी में सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को एक इंट्रावेनस इंजेक्शन द्वारा शून्य किया जाता है। इसके बाद सर्जन अफेक्टेड जॉइंट में बहुत ही पतली सी निडल से स्टेरॉइड सॉल्यूशन को इंजेक्ट करता है। स्टेरॉइड सॉल्यूशन दरअसल व्यक्ति के जॉइंट में फंसे हुए किसी भी स्कार टिश्यू या इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले केमिकल या दूसरी किसी भी चीज़ को फ्लश कर देती है और व्यक्ति को राहत मिल जाती है, और इस प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। जब इरिगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बाद डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ल्यूब्रिकेंट्स, जिससे जोड़ में चिकनाई बनी रहे, या कुछ दूसरी दवाइयों को भी इंजेक्ट कर सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह सर्जरी कुछ ही देर चलती है और व्यक्ति उसी दिन घर जा सकता है। दूसरी सर्जरी है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। यह भी बहुत ही माइनर सर्जरी है, जिसे डॉक्टर अपने क्लिनिक में भी कर सकता है। हालांकि इसका रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा यानी 1 सप्ताह या 10 दिन हो सकता है। इसे आर्थ्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसमें भी सर्जन सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को शून्य करता है। इसके बाद कान के पास एक छोटा सा इंसिजन यानी चीरा लगाता है और ऑर्थ्रोस्कोप को इंसर्ट करता है। ऑर्थ्रोस्कोप में एक छोटा सा कैमरा होता है, ताकि सर्जन ये देख सके कि असल में परेशानी क्या है। यहाँ परेशानी कुछ भी हो सकती है, जैसे टिश्यू लूज है, या टिश्यू में इन्फ्लेमेशन है, या मैंडिबल ही ठीक तरह से अलाइन नहीं है, या फिर डिस्क सरक गई है। परेशानी जो भी हो, वो ऑर्थ्रोस्कोपी से पता चल जाता है, और फिर करेक्शन भी परेशानी के अनुसार ही किया जाता है। इसके बाद तीसरी सर्जरी का नंबर आता है, यानी कि ऑर्थ्रोप्लास्टी। ये एक सीरियस और एक्सटेंसिव सर्जरी है। इसमें समय भी अधिक लगता है और रिकवरी में भी 2 से लेकर 6 हफ्ते तक लग सकते हैं। इस सर्जरी में लोकल की जगह जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है, और ये सर्जरी हॉस्पिटल में की जाती है, ना कि डॉक्टर के क्लिनिक में, क्योंकि इस सर्जरी में ज़्यादातर मरीजों को ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है। चलिए इसकी प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, इस प्रोसीजर में कान के बगल में एक लंबा इंसिजन लगाया जाता है, ताकि जॉइंट स्पेस दिखने लगे। इसके बाद सर्जन इस जॉइंट स्पेस में से हड्डियों के टुकड़े या टिश्यू के टुकड़े या किसी तरह की ग्रोथ है तो उसे रिमूव कर देता है। इसके अलावा यदि डिस्क सरक गई है तो उसे भी अपनी जगह पर वापस बैठा देता है, या डिस्क को रिपेयर भी कर सकता है। सब कुछ ठीक तरह से होने के बाद डॉक्टर
अफेक्टेड एरिया में टाँके लगाता है, मरीज को दर्द निवारक गोलियां देता है और 1 या 2 रात स्टे करने के बाद उसे वापस घर भेज देता है। इसके बाद चौथी और आखिरी सर्जरी का नंबर आता है, यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है और कैसे होता है, ये बताने से पहले आप सभी ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस सर्जरी है और इसकी सबसे बुरी बात यह है कि यह सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं भी हो सकती। यानी कि हो सकता है कि मरीज की हालत पूरी तरह सुधर जाए या ये भी हो सकता है कि मरीज की हालत पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए इस सर्जरी को केवल एक्सट्रीम कंडीशन में ही किया जाता है, यानी कि जब जबड़े या मैंडिबल को रिप्लेस करने के सिवा और कोई रास्ता ना हो। यह सर्जरी ज़्यादातर उन लोगों में की जाती है जिनका एक्सीडेंट में जबड़ा बुरी तरह खराब हो चुका है, टूट चुका है या इतना मिसअलाइन हो चुका है कि जिसे रिप्लेस ही किया जा सकता है, या फिर जिन लोगों का जबड़ा जन्म से ही विकसित ना हो, या फिर जबड़े और मैंडिबल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका हो कि हड्डी गल चुकी हो। यानी कि कुल मिलाकर एक्सट्रीम कंडीशन जिसमें रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है, तब ही ये सर्जरी की जाती है। चलिए अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, इसमें टूटी हुई, सड़ी हुई या गली हुई हड्डी की जगह एक लीवर जैसी डिवाइस लगाई जाती है जिसे प्रोस्थेसिस कहा जाता है। इस प्रोस्थेसिस के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला फोसा कंपोनेंट और नीचे वाला मैंडिबुलर कंपोनेंट। प्रोस्थेसिस को फिट करने के लिए सबसे पहले एक इंसिजन कान के बगल में और दूसरा जबड़े के नीचे लगाया जाता है। इसके बाद खराब मैंडिबल या बोन को अलग कर दिया जाता है, डिस्क को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद प्रोस्थेसिस को फिट किया जाता है। फोसा कंपोनेंट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर की तरफ और मैंडिबुलर कंपोनेंट को जबड़े की हड्डी पर फिट करके स्क्रू से फिक्स कर दिया जाता है। प्रोस्थेसिस के फिक्स होने के बाद इस पर मरीज के शरीर से निकाले गए फैट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि जब सर्जरी के घाव ठीक हो और टिश्यू दोबारा ग्रो करें तब ये प्रोस्थेसिस से ना टकराएं और स्कारिंग ना हो। तो इस तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये थी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन के उपचार की 4 सर्जिकल प्रोसेस। याद रखें कि सर्जरी पर केवल तब ही विचार करें जब उपचार की बाकी कोई भी नॉन सर्जिकल मेथड काम ना कर रही हो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।